हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आई होप आप सभी सही होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए 21 अगस्त 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक का समय कैसा रहेगा, ये 11 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, साथ ही क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपका सन साइन और मून साइन है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यानी कि चंद्र राशि या सूर्य राशि अगर आपकी है कुंभ एक्वेरियस, तो ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। प्लीज़ टैरो, प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स जो कि कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए ये 11 दिन कैसे रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आप में से कुछ लोग यहाँ पर कुछ लर्निंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये लर्निंग आपकी हो सकता है डे टू डे लाइफ की भी हो, या फिर कुछ सिलेबस कहूँ तो कुछ एकेडमिक से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी कोर्स वगैरह में आप जो है एडमिशन लो, आप में से कुछ लोग, ठीक है। और कुछ कहूँ तो मेजर लेसन इन 11 डेज़ में आप लोग सीख सकते हो। मतलब आपको कोई लेसन मिलेगा इस समय में। एंड यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट रिप्रेजेंट कि समय का पहिया आप जो है बदलने जा रहा है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे लग रहा था कि आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिलता है, ईश्वर आपके साथ नहीं है, तो ये कहूँगी कि अब आपको आपके कर्मों का फल जो है मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो ऑब्वियसली ईश्वर आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे। अब इन 11 डेज़ में कुछ मैजिकल आपकी लाइफ में होगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ कुछ अन्याय करते हो, कुछ बुरा करते हो, या आपने पास्ट में कुछ बुरा करा है, तो उसका फल भी इन 11 डेज़ में शायद आपको कुछ मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए। बाकी ये किसी पास्ट के ही कर्मों का, पास्ट में देखो हो सकता है किसी पिछले जन्म का भी कोई कर्म हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में है, इस जन्म में हो सकता है आप एक बिल्कुल साधु टाइप इंसान हो, बहुत अच्छे हो, जो किसी का कभी बुरा नहीं चाहते हो, ना ही बुरा सोचते हो, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या लोगों ने आपके साथ सही नहीं करा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी किसी को बहुत तकलीफ़ भी हुई है और उस तकलीफ़ से आप आज तक उभर नहीं पाए हो। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है। अगर मैं कहती हूँ पास्ट के कर्म, तो इसी जन्म के नहीं, हो सकता है किसी पिछले जन्म का भी कोई बैगेज हो, कर्म हो, जिससे कि अभी तक आप ढो रहे हो, लेकर चल रहे हो। ओके, लेकिन अब से प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने कर्म अच्छे रखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो। हर चीज़ आपके मन, कर्म, विचार, वाणी, हर चीज़ आपकी सात्विक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। किसी के साथ गलत नहीं करना है आपको। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो कुछ आप हो सकता है कुछ नया सीखना चाहते हो, आप की लर्निंग की जो है क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, कोई सेमिनार शायद अटेंड कर ले। अगर आप वर्किंग हो तो स्टूडेंट लाइफ में हो, या फिर वर्किंग भी हो तो हो सकता है किसी और चीज़ में आपका जो इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप किसी कोर्स में एडमिशन ले लो। ओके, जैसे पार्ट टाइम भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो कुछ सीख रहे हो आप। ओके, तो ये एक लर्निंग फेज शायद किसी किसी के लिए चल रहा है अभी भी। एंड यहाँ पर आप दूसरों से लाइफ कंपेयर नहीं करो और पास्ट की बातों को प्लीज़ भूल जाओ। शायद आप में से किसी लोगों को बहुत ठेस पहुँची है, किसी की बातों से चोट लगी है, और उस या किसी ने आपको धोखा दिया है और उस चीज़ को आप अब तक रिलीज़ नहीं कर पाए हो। आप अब भी रात को जब भी आपको याद आती हैं बातें, आप बहुत ही परेशान हो जाते हो, टेंशन लेते हो, शायद आप तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, साथ ही अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिए। आपकी थोड़ी सी हेल्थ किसी किसी की डाउन हो सकती है, हो सकता है आपको नींद ना आए इस समय में, हेडेक वगैरह रहे, तो प्लीज़ अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। खास करके पानी का मैं कहूँगी। ओके, 9-10 ग्लास पानी एक दिन में रिक्वायरमेंट होती है,
3 लीटर पानी पीना, कम से कम 3 से 4 लीटर के बीच में पानी ज़रूर पीजिए, ताकि आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ जो है अच्छी रहे। अगर आप पानी कम पीते हो तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है इन 11 डेज़ में आपको। और पास्ट की बातों को मत सोचिए। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके बारे में इतना मत सोचिए कि आप अपनी तबीयत ख़राब कर लो। ओके, इन सब का ध्यान रखो। बाकी आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, जो कि अभी भी काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ड वर्क ही चल रहा है, स्ट्रगल टाइम आपका शायद चल रहा है। ओके, तो ये स्ट्रगलिंग फेज़ आपको लग रहा होगा कि कब ख़त्म होगा, तो अभी और थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन हाँ, आप इन 11 डेज़ में भी जो है आगे बढ़ने के लिए मेहनत करोगे। करियर के लिए आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुकी है। लेकिन उतना कर्मों के हिसाब से, मैंने कहा ना, फल मिलना चाहिए, उतना शायद आपको फल नहीं मिल रहा है। तो अभी और थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, करते रहिए। आपको ईश्वर जो है अच्छी ग्रोथ देंगे, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन अभी स्टेबिलिटी नहीं है फ़िलहाल। ओके, और अगर कलर की बात मैं कहूँ इस समय में, तो आप ब्राउन शेड का कोई भी कपड़े पहन सकते हो, एंड ग्रीन कलर में आप कोई भी शेड पहन सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा नेचर में समय बिताओ, नंगे पैर घूमो, घर में नंगे पैर घूम लो, ग्राउंड में घूम सकते हो, बहुत अच्छी बात है, या छत पर अगर हो तो। और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक नया सूर्योदय भी किसी किसी की लाइफ में हो सकता है, कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, एक नई चीज़ की एंट्री होगी। ओके, कुछ नया आपकी लाइफ में भगवान ईश्वर की तरफ से जो है अच्छा हो रहा है, एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है, त्रिदेव का यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का आप पर पूर्ण रूप से जो है ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्म अच्छे रखो। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, कर्म प्रधान व्यक्ति हो, आपका ईश्वर साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ओके, और वो देंगे भी और दे रहे हैं। लेकिन आपको भी अपनी तरफ से अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ सही रखनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए खास करके। ओके, और जो पास्ट की चीज़ें थी उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। लेसन्स जो आपको ज़िंदगी ने सिखाए हैं, उन लेसन्स को भी सीखिए, और उन गलतियों को आगे रिपीट नहीं करना है आपको। और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। सरेंडर, आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल। ओके, आपको खुद को ईश्वर को सुपुर्द करने की, सरेंडर करने की ज़रूरत है, उनके हवाले करने की जो है ज़रूरत है। हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बस कर्म करो, बाकी चीज़ें ऊपर वाले पर छोड़ दो। ये आपसे कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। आपको गिल्टी फील नहीं करना है। अगर आपने कभी कोई गलती की भी है इस जन्म में, मान लीजिए, या करियर में, रिलेशनशिप में, कुछ भी, तो आपको खुद को कोसना नहीं है बार बार कि हाय मैंने ये गलती कर दी, मुझसे ये हुआ, लॉस हो गया पैसों का, या मैंने गलत इंसान से शादी कर ली, प्यार किया, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, जो कि आपने गलती की हो, तो उसे आपको जो है रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए सही नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसीलिए मैंने कहा ना, पास्ट को नहीं सोचना है, प्रॉब्लम्स को प्लीज़ मत सोचिए, सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए और आगे के बारे में सोचिए। अब आप लोग ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। आपको अपनी इनर वॉइस पे, अंतर आत्मा की आवाज़ पे विश्वास रखना है कि वो आपको सही से गाइड करेगी ही करेगी। नेक्स्ट, रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ओके, तो आपको ऐसे रिश्तों की तरफ ध्यान देना है, फोकस करना है, जो लोग आपको जो है सपोर्ट करते हों, आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी अच्छे हों। मतलब अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, तो आपको ऐसे ही लोगों का जो है संगत रखनी चाहिए, जो आप जैसे ही हो। आप अगर एक अच्छे इंसान हो, मान लीजिए आपका व्यवहार है बहुत सात्विक प्रवृत्ति का, आप एक साधु टाइप इंसान हो, लेकिन आपकी जो दोस्त हैं वो हैं
तामसिक प्रवृत्ति के, ओके। वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कैरेक्टर सही नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी देखो, एक तो जो राशि है कुंभ राशि, इसका प्लैनेट है सैटर्न यानी कि शनि, जो कि एक जस्टिस वाला प्लैनेट है। अगर आप गलत कर्म करोगे ना तो उसकी सज़ा आपको देगा ही देगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। और अगर आप अच्छा करते हो तो उसका भी फल भुगतने के लिए आप तैयार रहो। तो कई कर्म प्रधान जो है प्लैनेट है आपका ग्रह, इसलिए जितने आप प्योर रहोगे, सात्विक रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। और आपको रिलेशन भी ऐसे ही लोगों से रखना है, उन्हीं की तरफ आपको अट्रैक्ट होना चाहिए जो कि आपके हायर गुड के लिए अच्छे हों, जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए अच्छे हों, आपके लेवल के हों, ओके। तो ये थी आपकी कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।